हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। साल की बड़ी अमावस्याओं में एक अमावस्या होती है मौनी अमावस्या। और इस दिन अगर हम पितरों को खाली छोड़ देते हैं, कुछ उपाय नहीं करते हैं, तो हमारा सारा पूजा पाठ, सारा ध्यान दान बिल्कुल व्यर्थ जाएगा। तो आज पितरों को मनाना बहुत ज़रूरी है। मौनी अमावस्या है, कुछ ऐसा करिए जिससे आपके साथ साथ आपके पितर प्रसन्न हो और आपको मिले पितृदोष से मुक्ति। आज की वीडियो बहुत विशेष होने वाली है हमारे पितरों के लिए। तो मौनी अमावस्या साल की बड़ी अमावस्याओं में एक मानी जाती है। तो इस दिन हम अपने पितरों के लिए कुछ विशेष काम करेंगे, पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे। और मौनी अमावस्या के दिन सबसे पहले तो हम स्नान करेंगे, स्नान के बिना तो छोड़ ही नहीं सकते। कुछ लोग नदियों में जाएंगे, कुछ घर पे स्नान करेंगे। और जो घर पे स्नान करेंगे, काला तिल डालना मत भूलिएगा। काला तिल हर स्थिति में आप डाल दीजिएगा। और जल में काला तिल मिलाइए, गंगा जल मिलाइए। और एक दिन अगर सहन हो पाए तो ठंडे पानी से स्नान करिएगा। अगर आज के दिन भी सहन नहीं होता तो गर्म पानी से। और आज एक बहुत बड़ी बात कहने वाली हूँ आपसे, सभी को मानना होगा जो मार्गदर्शन परिवार के होंगे। आप भले ही माघ स्नान नहीं कर रहे हैं, आप भले ही कुंभ नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन कम से कम जो शाही स्नान की डेट है, उस स्नान की डेट पे आप अपने घर में ही उठकर ब्रह्म मुहूर्त में केवल स्नान करिए। आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिलने वाला है। तो कम से कम आज जल्दी उठिए। मौनी अमावस्या 29 तारीख को पड़ रही है। कि कब तिथि शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। फाइनली ये समझिए कि उदया तिथि की जो अमावस्या है वो 29 तारीख को पड़ रही है। 29 जनवरी को पड़ रही है। तो इस तिथि का ध्यान रखिए। और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का पर्व हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। धूमधाम से का मतलब कि स्नान करेंगे बढ़िया से, घर में ही हर हर गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बोलते हुए स्नान करेंगे। उसके बाद कुछ दान की सामग्री निकालिए। आज अगर क्षमता है तो काले या नीले रंग के वस्त्र जरूर दान करिए। अगर क्षमता है तो क्या फायदा होगा उससे वो बताती हूँ। एक तो आपके राहु मजबूत होंगे, एक तो आपके केतु मजबूत होंगे, दूसरे आपके शनि मजबूत होंगे। ना लाल पीले कपड़ों का दान करने से और ग्रह मजबूत होते हैं, लेकिन नीले वस्त्र का दान करने से शनि राहु केतु की कृपा बढ़ती है। अगर वो नकारात्मक फल दे रहे हैं तो वो आपसे दूर होता है। तो नीले या काले रंग के वस्त्रों का थोड़ा ही सही, लेकिन आप खरीद कर दान जरूर करिएगा। आज के दिन कुछ और विशेष चीज़ों का दान किया जाता है, जैसे उड़द की दाल, काले तिल। मैं ये कहूँगी कि अगर कोई लेने वाला मिल रहा है तो कम से कम काले तिलों का दान जरूर करिए। काले तिल का दान करने से दुर्भाग्य जाता है। शिव पुराण में लिखा है कि कुछ 5 चीज़ें हैं, जैसे मैंने वीडियो भी बनाया है जिसमें नमक और काले तिल ये बहुत विशेष है। तो कम से कम काला तिल आज के दिन दान जरूर करिए। जिन भाई बहनों पे पितृदोष लगा हुआ है वो लोग आज पीपल के पास जाएंगे। और पीपल के पास जा करके एक काम करिए, आप पीपल के पास जा करके आप बैठ करके और अपने पितरों का नाम लीजिए। पितरों का नाम याद ना हो तो पितृ गायत्री मंत्र का जप करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पितृ गायत्री मंत्र का जप करिए। अगर ये छोटे छोटे उपाय करते हैं ना, मैं यहाँ केवल वीडियो के लिए बता नहीं रही हूँ आपसे, मैं ये कह रही हूँ कि 100% अगर छोटे छोटे उपाय भी आप करते हैं ना, तो आप भयंकर से भयंकर पितृदोष से राहत पाते हैं। जो लोग मार्गदर्शन से जुड़े हुए हैं, भोलेनाथ की असीम कृपा कहिए कि भयंकर पितृदोष बिना किसी पूजा पाठ के ही उनको आराम देने लगता है, उनकी गाड़ी सरकने लगती है, गाड़ी चलने लगती है। तो ये उपाय इतने पावरफुल होते हैं, बस इनको नियम के साथ अपनाना पड़ता है। हर अमावस्या पर इन नियमों को करना पड़ता है। तो आप ऐसा करिए कि पितृ गायत्री मंत्र का जप करिए। एक और काम करिए, पीपल के पेड़ के पास जाकर के एक पीपल का सूखा पत्ता लीजिए। सूखा पत्ता लेकर के और उसके ऊपर एक चौमुखा दीपक रखिए और दीपक में 2 लौंग डालिए। और डाल करके दक्षिण मुखी होकर आप खुद दक्षिण मुखी हो जाइए, दिए तो चौमुखा जलेगा ही। और वहां रख करके पितरों का ध्यान करिए कि हे पितृदेव, आप जहाँ कहीं भी हैं, ये दीपक आपके निमित्त हो, मेरे जीवन में ही भी जो अंधेरा है वो दूर करिए। ऐसा बोलते हुए चौमुखा दीपक पीपल के नीचे आप लोग जरूर जलाइए। ऐसा करने से आपके जीवन से दुखों का समाप्ति होती है और सुख का आगमन होता है।
अमावस्या के दिन कभी भी आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है कि अमावस्या के दिन कभी भी आपको मन नकारात्मक नहीं होने देना है। बहुत सारी चीजें नकारात्मक हो जाती हैं, जैसे आज अच्छा अनायास ही आपका मन उदास होने लगेगा, आप परेशान होने लगेंगे, क्योंकि ऐसा चंद्रमा के कारण होता है। तो आज नकारात्मक विचार अगर मन में आए तो हनुमान जी का नाम लीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, बजरंग बाण सुनिए, इससे तुरंत ही आपका मन अच्छा हो जाएगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा कि अमावस्या के दिन उनका मन नकारात्मक होगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तो ऐसा करके देखिए, काफी आराम मिलेगा आपको। अमावस्या के दिन हर समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भोजन आप कर रहे हैं उसमें सुबह या शाम का उसमें 3 हिस्सा जरूर निकाल दीजिए, तभी वो भोजन करिए। और दूसरी चीज कि अमावस्या के दिन घर में खीर जरूर बनाइए। खीर बनाकर अगर संभव हो तो कम से कम माता लक्ष्मी को चढ़ाइए, माता लक्ष्मी को हवन करिए। हवन कैसे करेंगे? तो आप गाय के गोबर का उपला ले लीजिए, थोड़ा सुलगा लीजिए और कम से कम 10 बार 11 बार ही आहुति माँ लक्ष्मी के नाम से खीर से दे दीजिए। ऐसा करने से भी आपके घर में बरकत आएगी, आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, घर से दुख दूर होगा, तकलीफें दूर होंगी और बरकत बढ़ने लगेगी। तो ऐसा अगर आप कर देते हैं तो आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। अमावस्या मौनी अमावस्या खास है, इसलिए पितरों को तो आज भूलिएगा मत, क्योंकि आज तर्पण करने का ना बहुत विशेष महत्व है। अगर आपने सारा पूजा पाठ दान किया ना, अगर आपने एक काम नहीं किया, अपने पितरों को याद नहीं किया, तो आपका सारा किया गया पुण्य पाठ जो भी है सब किया धरा रह जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। तो ये काम आपको करना जरूरी है। तो एक और जरूरी सूचना देना है आप लोगों को, जैसे कि मैं आप लोगों को शुरू से ही बता देती हूँ कि कई हमारे बच्चे जब मैं कुंडली दिखाई देखती थी तो बहुत कमज़ोर थे। लोगों ने कहा कि इसका कुछ उपाय करिए, कुछ बताइए। तो जैसा कि मैं भी ट्राई करती रहती हूँ, गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद है, तो मैंने ट्राई किया, कई लोगों को खुद से बनाया और बना करके और गुप्त नवरात्रि में लोगों को दिव्य सरस्वती कवच दिया। चूँकि बसंत पंचमी नहीं थी लेकिन लोग परेशान थे, तो दिव्य सरस्वती कवच बना करके दिया और भगवान की कृपा से वो इतना तेज असर किया, इतना चमत्कारी असर किया, फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर मैं बनाने लगी और लोगों को, काफ़ी लोगों को दे चुकी हूँ मैं, और उनके रिस्पांस बहुत अच्छे आए। कई लोग, मतलब 3 बच्चे तो ऐसे थे जो बोलते नहीं थे और बोलना शुरू कर दी, उनकी वाणी मतलब हकला कर आती थी, स्पष्ट हो गई, तो विश्वास बढ़ता गया। तो मैंने सोचा है कि इस बार आप लोगों के लिए वसंत पंचमी सरस्वती पूजा पर वही दिव्य सरस्वती कवच जो है उसका निर्माण कराऊं। और चूंकि मैं तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो एक होता तो मैं करती, आप लोग, मुझे पता है कि ज़्यादा लोगों को वो चाहिए होगा, तो इसलिए मैं सोची हूँ कि पंडित जी लोगों के द्वारा ही उसका निर्माण कराऊं। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर इसको घर में, अगर गृहिणी है, कोई बात नहीं सुन रहा है आपकी, तो भी आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, लोगों से बात मनवाना है आपको, तो भी आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है पढ़ने में ठीक नहीं है, मोबाइल में ज़्यादातर लगा रहता है, कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं उसमें सफलता नहीं, तो हर जगह पे ये कारगर सिद्ध होने वाला है, हर जगह पे इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ, जैसा आप लोग भी बोले कमेंट में बताएं, मैं सोच रही हूँ कि इस बार जो है दिव्य सरस्वती कवच, इस बार सरस्वती पूजा पर, जैसा कि 3 तारीख को है, तो 3 फरवरी को शुरू किया जाए और तीसरे दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीनों दिन तक इसको अभिमंत्रित कराया जाए, ताकि इसकी पावर और बढ़ जाए। और इसको तीसरे दिन हवन में जिन लोगों को, भाई बहनों को आना चाहे, क्योंकि मैं सोची हूँ कि जो भाई बहन हमारे आना चाहते हैं वाराणसी में, वो आए, हवन में शामिल हो। और लेकिन भेजने का प्रोसेस तो वही रहेगा कि जैसे जिसकी बुकिंग रहेगी वैसे ही उसको भेजा जाएगा। अब करना ये होगा कि आप लोगों को ऑफिस के नंबर पे अपना नाम, अपना गोत्र स्पष्ट नोट कराइए, और आप ऑफिस नंबर से जो भी उसकी सहयोग राशि लगेगी उसको जमा करिए, अपना नाम गोत्र उसको लिखवा दीजिए। ये दोनों चीज़ भूलना नहीं है, नाम गोत्र बच्चे का लेना है, बड़े का लेना है, जिसका लेना है, नाम गोत्र आप नोट कराइए, और नोट कराकर जैसे जिसकी बुकिंग होगी वैसे भेजा जाएगा। और मुझे ये बात कहना नहीं है, क्योंकि अब आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा धैर्य बना के रखते हैं। मैं 1 महीने में भी भेजूँ तो आप लोग एकदम धैर्य से बने रहते हैं। तो ये बात कहना नहीं है, लेकिन कहना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं, तो इसलिए बताना ज़रूरी हो जाता है। तो सरस्वती कवच कितना पावरफुल है इस बारे में तो अब आप लोग बताएंगे, क्योंकि मेरा अनुभव जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं सोचती हूँ कि इसको लोगों तक दिया जाए।
क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। और 3 दिन अभिमंत्रित होने के बाद, जैसे कि मैं करती थी, खुद से करती थी, तो मैं भी 3 दिन ही करती थी, लेकिन अकेला व्यक्ति उस तरीके से जप नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि पंडित जी लोग, कई पंडित जी लोग रहेंगे, इसको अभिमंत्रित कराया जाए और इसको ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में जप करा दिया जाए, ताकि ये और पावरफुल हो जाए। और इसके बाद हवन होगा। हवन में आप लोग इन दोनों दिनों तो आप लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग आके भी कुछ नहीं, बैठे ही रहेंगे, लेकिन हवन में आप आएंगे तो आप शामिल भी हो जाएंगे पूजा में। तो हवन में आना चाहें तो वाराणसी में स्वागत है आपका, बिल्कुल आइए। बाकी सरस्वती माता की कृपा से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारा जो लोगों के तक पहुँचाने का सरस्वती कवच जो वीणा उठाया है वो हो पाता है या नहीं, ये तो प्रभु की मर्जी। लेकिन आप लोगों को यदि चाहिए तो आप इसका जो केवल और केवल एक ही नंबर है हमारा, ऑफिस नंबर पर ही नोट कराइएगा, और कहीं नोट नहीं होगा। तो चलिए, अब यही जरूरी जानकारी देना है। मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।